बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को खेलना और सीखना चाहिए। उनको स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ा होना चाहिए। हमें उन्हें खतरे से बचाना चाहिए। हर बच्चा एक सुरक्षित और खुश बचपन का हकदार है। बहुत सारे देश बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक देश जो बहुत अच्छा कर रहा है वह है जापान। जापान बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है। जापान में बच्चे सड़क सुरक्षित तरीके से पार करना सीखते हैं। बच्चों के लिए खास क्रॉसवॉक्स होते हैं। इन क्रॉसवॉक्स में चमकीले रंग और साफ साइंस होते हैं। क्रॉसिंग गार्ड्स भी होते हैं जो बच्चों को सड़क पार करने में मदद करते हैं। जापान में बच्चों को सड़क पार करने के नियम सिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लासेस दी जाती हैं, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे सड़क पार करनी है। इन क्लासेस में बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स, जेब्रा क्रॉसिंग्स और पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि अगर कोई वाहन आ रहा हो तो रुकना चाहिए और वाहन के रुकने का इंतजार करना चाहिए। क्रॉसवॉक्स में चमकीले रंग और साफ साइंस होते हैं ताकि बच्चे आसानी से देख सकें। इन साइंस में अक्सर कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं और उन्हें सड़क पार करने के सही तरीके सिखाते हैं। क्रॉसिंग गार्ड्स भी होते हैं जो बच्चों को सड़क पार करने में मदद करते हैं। ये गार्ड्स ब्राइट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं ताकि वे दूर से ही दिखाई दें। वे बच्चों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित समय बताते हैं और ट्रैफिक को रोकते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। इसके अलावा पेरेंट्स भी बच्चों को सड़क पार करने के नियम सिखाते हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे सड़क पार करनी है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जापान में रोड सेफ्टी को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ की सरकार और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। बच्चों के लिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स और कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स में बच्चों को इंटरैक्टिव तरीके से सड़क पार करने के नियम सिखाए जाते हैं। सड़क पार करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो बच्चों को जीवन भर काम आता है। इसलिए जापान में बच्चों को यह कौशल सिखाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इस तरह जापान में बच्चे सड़क सुरक्षित तरीके से पार करना सीखते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे हमेशा सुरक्षित रहें। जापान में बच्चे अक्सर खुद ही खरीदारी करने या पार्क जाते हैं। वे इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर जाने देने में सहज महसूस करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सुरक्षित है। जापान में बच्चों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही अपने काम खुद करना सीखते हैं। चाहे वह किराने का सामान खरीदना हो या पार्क में खेलना, वे अपने दम पर यह सब कर लेते हैं। बच्चों को इस तरह की स्वतंत्रता देने के पीछे एक गहरा विश्वास और समाज की संरचना है। माता पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर जाने देने में सहज महसूस करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सुरक्षित है। जापान का समाज बच्चों की सुरक्षा और भलाई के प्रति बहुत जागरूक है। बच्चे जब खुद खरीदारी करने जाते हैं तो वे न केवल आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। वे पैसे का मूल्य समझते हैं, सही चीजों का चुनाव करना सीखते हैं और सामाजिक कौशल भी विकसित करते हैं। पार्क में खेलते समय बच्चे शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे टीम वर्क, सहयोग और नेतृत्व के गुण भी सीखते हैं। माता पिता अपने बच्चों को इस तरह की स्वतंत्रता देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनके बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। जापान में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और हर कोई बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। इस तरह जापान में बच्चे न केवल स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं बल्कि वे एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में बड़े होते हैं।
यह उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जापान में स्कूल्स और पार्क सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बच्चों को सड़क पर भागने से रोकने के लिए प्लेग्राउंड्स के चारों ओर फेंसेस होते हैं। निगरानी के लिए आसपास कई एडल्ट्स भी होते हैं। जापान में लोग आमतौर पर बच्चों के प्रति बहुत मददगार और मिलनसार होते हैं। अगर कोई बच्चा खोया हुआ लगता है तो कोई न कोई मदद करने के लिए जरूर रुकेगा। यह एक सुरक्षित और स्वागत करने वाला माहौल बनाता है। जापान में यह आम बात है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, खासकर जब बात बच्चों की हो। चाहे वह स्कूल जाते समय हो या पार्क में खेलते समय, बच्चे हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो कोई न कोई उनकी मदद के लिए मौजूद होगा। पुलिस अधिकारी भी बहुत मददगार होते हैं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई बच्चा खो जाता है तो पुलिस तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आती है और उसे उसके माता पिता से मिलाने की पूरी कोशिश करती है। सामुदायिक कार्यक्रमों में भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक मजबूत समुदाय बनाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। पार्कों में परिवार एक साथ समय बिताते हैं और बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं, यह जानते हुए कि वे एक सुरक्षित वातावरण में हैं। ये सुरक्षा और सहयोग की भावना जापानी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूलों में भी शिक्षक और कर्मचारी बच्चों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा सुरक्षित और खुश महसूस करे। शिक्षक न केवल शिक्षा में मदद करते हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाते हैं और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। पड़ोस में भी लोग एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। पड़ोस की निगरानी समूह नियमित रूप से गश्त करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सुरक्षित महसूस करे। दुकानदार भी बहुत मददगार होते हैं। अगर कोई बच्चा रास्ता भटक जाता है तो दुकानदार उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसे सही दिशा दिखाते हैं। सामुदायिक केंद्रों में भी बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जहां वे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। ये केंद्र बच्चों के विकास और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। वे नियमित रूप से सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर जापान में बच्चों की सुरक्षा और भलाई को बहुत महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसा समाज है जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, खासकर जब बात बच्चों की हो। यह एक सुरक्षित और स्वागत करने वाला माहौल बनाता है, जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी डर के बड़े हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना सीखना। खुद से काम करने में सक्षम होने से जापान में बच्चे इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार होना सीखते हैं। इससे उन्हें आत्मविश्वासी एडल्ट्स बनने में मदद मिलती है। सुरक्षित और खुश होकर बड़ा होना। यह बहुत अच्छी बात है कि जापान में बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में इतनी आजादी और इंडिपेंडेंस का अनुभव कर सकते हैं। इससे उन्हें एक खुश और संपूर्ण बचपन मिलता है। हम क्या सीख सकते हैं? दूसरे देश जापान के उदाहरण से सीख सकते हैं। अपने शहरों और कस्बों को सुरक्षित बनाकर हम सभी बच्चों को बढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया। हर बच्चा एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया में रहने का हकदार है। साथ मिलकर काम करके हम इसे हर जगह बच्चों के लिए हकीकत बना सकते हैं।